तो अभी टाइम हो गया है शाम का और बस हम लोग जो है ऐसे ही वॉक पर खड़े हुए थे तो देख रहे थे। तो गुलाब से बोलने लगी बाजी देखो टिक्की के ठेले लग गए, चलो टिक्की पीने चलते हैं। तो मैंने कहा अभी खाना खाया था, फिर टिक्की मतलब थोड़ी देर हो गई है, लेकिन वो बोलने लगी कि नहीं भाई अच्छी लगती है टिक्की पानी, यहाँ का बहुत अच्छा है और जो अब नए स्टॉल लगने लगे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो चलो चलते हैं। तो फिर मैंने कि चलो ठीक है, बच्चों का मन है तो चलते हैं। टिक्की पानी तो वैसे भी सबों को पसंद रहता है, मुझे भी पसंद है, तो चलिए चलते हैं। और अपने जो हमारे मोहल्ले में ठेले लगते हैं टिक्की पानी के, और भी चाट वगैरह सारी कुछ मिलता है, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है अगर जो भी कुछ खाना है। क्या चीज़ शाम की वहीं तो रखी है नीचे, तो भी तो ले गई थी कल, बुकरम काट के दी थी किसी को। तो अभी गुलाब सा के जो है कस्टमर आ गए हैं लेस लेने के लिए, तो लेस बुकरम वगैरह जो भी रहता है ना सारा कुछ जो है नीचे दुकान पर रखा है ना, तो बस वही दे रही है और फिर उसके बाद चलते हैं टिक्की पानी पीने। और अक्सरा कह रही है कि मेरे लिए पैटीज लेकर आना, वो यहीं पर है, कह रही है मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इनाया जो है सो रही है, तो बोली मैं यहीं गेम खेल रही हूँ और इसको गेम खेलने का जो है शौक है, तो बोली मैं गेम खेल रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ और मैं इनाया को भी देख लूंगी, लेकिन मेरे लिए पेटिस लेकर आया ना, तो बस इसके लिए पेटिस लेकर आएंगे क्योंकि इसको पेटिस पसंद है। टिक्की पानी भी पसंद है लेकिन आज से उसका मन है पेटिस खाने का, तो इसके लिए पेटिस लेकर आएंगे। और गुलाबसा हम लोग जा रहे हैं टिक्की पानी पीने। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और ये है हमारे मोहल्ले का शाम का व्यू। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसी तरीके से रहता है यहाँ पर सुबह शाम, मतलब सारे दिन इसी तरीके से चल रहती है। और यहाँ पे जो है स्टॉल भी लग जाते हैं तो और ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे टिक्की के दो स्टॉल लगे हुए हैं और हम पियेंगे इस वाले से। तो सामने जो है तमन्ना भी पी रही है टिक्की, क्योंकि वो ट्यूशन जा रही है और टिक्की पीकर जा रही है। तो गुलाबसा जो है वीडियो शूट कर रही थी, तो गुलाबसा बोल रही थी तुझको मैं जूम करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है तमन्ना ने पी ली है, मैंने उससे बोला था कि तमन्ना इधर भी पी ले, तो बोलने लगी कि मुझे ट्यूशन के लिए जो है कोचिंग के लिए देर हो रही है, तो वो चली गई बस टिक्की पीकर। और अभी हम लोग पियेंगे। और इनकी जो टिक्की पानी है वो हमने पहले भी पिए थे, तो बहुत अच्छी टिक्की पानी बनाकर लेकर आते हैं, इनकी ताज़ी टिक्कियाँ रहती हैं बिल्कुल, और पानी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस अभी तो हम दोनों पी रहे हैं और मैंने पहले से ही शुरू कर दिया था पीना, क्योंकि अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो फिर पीना है जल्दी से। और यहाँ पर आलिया ने ली है टिक्की सूखी, तो उसको आलू लगाकर या कभी खाली इस तरीके से खाती है, पता नहीं किस तरीके से उसको खाना रहता है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर टिक्की पानी पी रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। तो हमारे जो मोहल्ले में है ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं चाट की, जैसे कि टिक्की पानी है, और अभी आपको आगे भी ले चलूँगी, वहाँ पर चाउमीन वगैरह भी सब कुछ, मतलब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है इतना कि मार्केट जाकर ये खाएंगे, यहाँ पर भी खा सकते हैं और सारा कुछ मिल जाता है, नॉन वेज वगैरह। मतलब इतनी खूबी है हमारे मोहल्ले में कि मार्केट जाने की तो इंसान बहुत बाद में सोचता है, पहले सारा कुछ उनका जो है यहीं से हो जाता है, सारा जो भी लेना है। और यहाँ इनका जो पानी है ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आलिया ने जो है टिक्की आलू वाली नहीं खाई, तो मैंने उसमें चटनी डलवा ली और मैंने ही खा ली। मैंने कि चलो इसको मुझे दे दो, क्योंकि उसको चाहिए थी बिना आलू की, कभी तो आलू डाल कर खाती है। और ये देखिए इनकी जो चटनी का टेस्ट था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अभी गुलाबसा और हम मीठी टिक्की खा रहे हैं और गुलाबसा को चाहिए डबल चटनी। तो उसने चटनी जो है ज़्यादा डलवा कर खाई है, क्योंकि उसने जो है कम डाली थी। तो अभी हम आ गए हैं आगे और यहाँ देख लीजिए, ये एक स्टॉल पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ चाउमीन भी मिल जाती है, पेडिस मिल जाती है और कई तरह की, जैसे कि चाउमीन एक सादा मिलती है और एक मिलती है अंडा चाउमीन। तो अंडा चाउमीन भी बहुत अच्छी होती है और सादा भी, तो हमने सादा ली थी और अंडे चाउमीन भी ली थी। और ये पेडिस है जो कि सादा पेडिस भी बनाते हैं, और एक बनती है इनकी चीज़ वाली पेडिस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमने एक सादा ली थी और एक चीज़ वाली ली थी। तो ये बन रही है चीज़ वाली पेटिस, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान उसमें भर के दे रहे हैं वो। और ये जो बना रहा है वो सादा पेटिस है और ये बने हैं अंडा चाउमीन।
तो अंडा चाउमीन इस साइड बनती है, इधर इनके अंडे का स्टॉल भी है और ये हमारे मोहल्ले में ही है और हम इनसे बचपन से जो है अंडे लेते आ रहे हैं। पहले ये इनके जो पापा बेटे हैं सामने ये अंडे का स्टॉल लगाते थे और ये अब इनके बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं तो अब ये स्टॉल करते हैं और माँ बाप आराम से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ भी देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं जब भी आती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कहाँ ये इतने परेशान रहते थे और अंडे का स्टॉल वगैरह लगाते थे और लेकिन अब देखो आज जो है इनके बच्चे काम कर रहे हैं और ये आराम से बैठे हुए हैं। तो ये भी किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे जो है इतना आराम देते हैं अपने माँ बाप को। तो इनके 4 लड़के हैं और चारों लड़के जो है बहुत काम करते हैं और एक ही घर में मतलब इनके जो है स्टॉल, ये अंडे का स्टॉल है और ये चाउमीन वगैरह है और एक सैलून भी है, जेंट्स सैलून जो होता है ना वो भी है और किराने की भी दुकान है, मतलब सब कुछ है। तो ऑल इन वन है ये। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ पैक करा लिया है तो बस इनका पेमेंट कर रहे हैं और बस अभी घर पे चल के खाएंगे। वैसे यहाँ भी खा सकते थे लेकिन मुझे क्या है मतलब इस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो इसलिए मैंने नहीं खाया था। मैंने घर पे जाके खाएंगे और पेस्ट्री भी लेकर आए, इन पर पेस्ट्री भी मिलती थी तो पेस्ट्री लेकर आए क्योंकि आलिया को पसंद है और इनाया को। यहाँ देखिए इनका बर्थडे बनना है, ये अपने दोनों एक दूसरे के चेहरे पर लगा रही है आलिया इनाया और हमने सारा कुछ खोल लिया है। और जीसान जो है कोचिंग गया था तो वो पैसे ले गया था, उसको पैसे दे दिए थे तो वो वहीं पर खा लेगा। और आर्यन के लिए बर्गर बनवाया था तो बर्गर में जो है टाइम लग रहा था तो हम पैसे जो है देकर आ गए थे उन्हीं को कि आर्यन आएगा उसको बर्गर दे देना। तो वो बर्गर भी बहुत अच्छा बनाते हैं तो कभी दिन मैं आप लोगों को बर्गर भी दिखाऊंगी कैसा बनाते हैं वो। और उनका बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है लेकिन अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो बर्गर मिलता है ना उस तरीके का नहीं होता है, दूसरा होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो भी है लेकर आए हैं वो खोल कर बैठ गए हैं और अभी हम लोग खाएंगे। तो यहाँ देखिए ये है अंडा चाउमीन, सादा चाउमीन, पेटीज, सादा पेटीज है और एक ये जो है चीज़ पेटीज है। तो आज का हमारा जो खाना वाना है वो यही है क्योंकि हमने टिक्की पानी पी ली और ये सब कुछ खा लिया तो इसी से जो है हमारा पेट भर जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है ये। तो और आलिया और इनाया तो बस पेस्ट्री खाएंगे, उन्होंने ये नहीं खाई क्योंकि चाउमीन भी नहीं पसंद है और ना ही पेटीज। और इन्हों तो सो ही रही थी, आपने देखा था, लेकिन अभी वो जाग गई हैं। तो अक्षरा को यहीं छोड़कर गई थी इनाया के पास और ये देखिए इनाया ने क्या किया है, मतलब उनने पूरी जो है बिगड़ गई हैं, अपना हाथ मुँह बिगाड़ लिया है। और बच्चे तो कुछ भी खाते हैं इसी तरीके से खाते हैं, सारा कुछ बिगाड़ कर अपने हाथ मुंह सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। और ये जो पेस्ट्री है ना शुरू से जो है इसी तरीके से मिलती है यहाँ पर। पहले आती थी एक पतली सी पेस्ट्री आती थी जो कि 1 रुपये की एक मिलती थी जब हम छोटे थे, तो वो पेस्ट्री हम बहुत खाते थे सर्दियों में। तो अभी है नेक्स्ट डे और बस गुलबसा का जो काम है वो स्टार्ट हो गया। तो सुबह सुबह ही उसका ये काम स्टार्ट हो जाता है, रोज़ का उसका काम है। जैसे कि मशीन लगा देना, क्योंकि नल आते हैं ना सुबह सुबह, तो जो भी कपड़े रहते हैं हमारे यहाँ सुबह सुबह ही धुल जाते हैं। और उसका जो काम है झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन मांजना, तो ये सारे काम भी जो है इसी टाइम से वो स्टार्ट कर देती। तो बस अभी इसका यही काम चल रहा है। और जब तक गुलबसा का काम चलता है मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ज़रूरी करना थी। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने गाड़ी की, तो उसमें हमने गाड़ी ली थी आलिया नाया के लिए। तो बहुत सारे लोग तो जो है जो हमारे रियल जो है परिवार के हैं, जो हमारे रियल व्यूवर्स हैं ना, जो हमें अच्छे दिल से चाहते हैं, तो वो तो हमारी खुशी में खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी खुशी में बहुत ज़्यादा जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मुंह से जो है जाने क्या निकालते हैं, पता नहीं, बच्चों की चीज़ के लिए भी ऐसे शब्द निकालते हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जो किसी को खुश देखकर खुश नहीं रह सकते हैं। बस उनको चाहिए कि इंसान खुश कैसे रह रहा है, दुख रहना चाहिए, परेशान रहना चाहिए, खुश कैसे है ये। तो मैं मतलब ये बोलूँगी कि अच्छे कमेंट करते तो अच्छा लगता है, और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अच्छे से समझा दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी बोलना है।
तो कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग तो बोले थे तुम फिजूल खर्ची बहुत करती है। तो हमेशा मैं जब भी बच्चों के लिए कुछ करती हूँ तो यही कमेंट करते हैं, फिजूल खर्ची। कोई किसी अपने बच्चों के लिए कुछ करता नहीं है क्या? मैं ये देखती हूँ इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो भी खूब शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, खूब पार्टी कर रहे हैं, बच्चे बराबर के हैं, वो भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको कोई कमेंट नहीं करता है। अगर मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर लूँ, अपने लिए कर लूँ, तो फिजूल खर्ची आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ मेरे आसपास के ही लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, जो हम लोगों को अच्छे से जानते हैं और जो हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। तो वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि किसी को कुछ मिलता नहीं है। अगर कोई दूर का है वो उसको तो कुछ मिलना नहीं है बुरा बोलकर, जो हमारे आसपास के हैं उनको ही मिल रहा है। तो मतलब गाड़ी ले ली तो इसमें खुश होना चाहिए ना कि अपने बच्चे के लिए हमने कुछ लिया है। तो उसमें कमेंट कर रहे थे फिजूल खर्ची करती हो, और एक ने तो कमेंट किया बड़े अच्छे से कि पहले आँख उठाकर देखो, सब अपने बच्चों के लिए ना कुछ इससे भी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। तो मैं मानती हूँ सब महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, सब अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। क्यों कमाता है इंसान? इसीलिए कमाता है कि अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिशें हैं, उनकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए ही कमाते हैं, ये मैं सोचती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है अपने आसपास ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को है ना 500-600 रुपये की चीज़ के लिए भी रुलाते हैं और ये सोचते हैं कि कोई उनको ये गिफ्ट में दे दे। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं। तो इसलिए ये कमेंट मत करो कि अपनी आँख उठाकर देखो और आसपास के लोग इससे ही महंगी। तो मेरे सामने तो कोई ऐसा है नहीं है जो महंगी चीज़ें दिलाता है। ठीक है, जो माँ बाप दिल वाले होते हैं ना, माँ बाप के, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी करें और जिस चीज़ों से हम खेले नहीं हैं उन चीज़ों से हमारे बच्चे खेलें। तो वो तो दिलाते हैं, लेकिन जो छोटे दिल के होते हैं वो नहीं दिलाते हैं। क्योंकि मैंने तो ऐसे ही लोग देखे हैं जो अपने बच्चों को है ना 500-600 रुपये की चीज़ के लिए भी रुलाते हैं। बच्चे रो के आ जाते हैं और जिद करते हैं, फिर भी नहीं दिलाते हैं। सोचते हैं बस कि आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं ना उनको गिफ्ट में दे दें। तो मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम नई पैसे वाली बनी हो तो इसलिए उड़ रही हो। काहे की नई पैसे वाली बनी हो? मेरे ससुर जी जो है पटवारी हैं, हमारे पास खेत हैं, सब कुछ है। ऐसे नहीं है कि मैं बस यूट्यूब के पैसों से ही जो है अभी मतलब जो कुछ कर रही हूँ वो यूट्यूब के पैसों से कर रही हूँ। हाँ, अभी तो खर्चा कर रही हूँ मैं अपने यूट्यूब के पैसों से कर रही हूँ, लेकिन पहले से हमारे यहाँ इस तरीके से ही होता आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब ये बोलो कि नए पैसे वाले हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसा भी होते हुए भी है ना अपने बच्चों को रुलाते हैं। उनके पास सब कुछ होते के साथ भी वो ऐसा दबा के रखते हैं और अपने बच्चों को है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाते हैं। अपने बच्चों को डॉल तक नहीं दिलाते हैं। पैसा होते भी उनके सब माँ बाप मतलब सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, फिर भी है ना मतलब उनको कुछ उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करते हैं बच्चों की। तो ऐसे कमेंट मत करा करो। हमने गाड़ी ली, हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए ली, और फिर अभी से नहीं, हम 1 साल पहले से इस गाड़ी को ढूंढ रहे थे कि अच्छी गाड़ी मिल जाए। पिछले साल भी हम जब ग्वालियर गए थे, आपको याद होगा कि मैं ना यहाँ पे घर पे रुकने आई थी, फिर उसके बाद मैं ग्वालियर में भी रुकी थी 1-2 दिन। और जब हम मॉल गए थे तो मॉल में हमने गाड़ी देखी थी, तो वहाँ पे भी गाड़ी हमें पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ कमी की वजह से हमने वो गाड़ी छोड़ दी थी। तो इनके जो पापा हैं वो इतने दिन से जो है चाह रहे हैं कि हम गाड़ी ले लें, लेकिन मैं ही थोड़ा सा कर रही थी कि जगह नहीं है या सड़क ख़राब है, इस वजह से मैं मना करी। लेकिन यहाँ पे हमें गाड़ी अच्छी मिल गई थी और रेट अच्छी मिल गई थी, तो इस वजह से हमने परचेस कर ली थी। लेकिन पता नहीं इंसान खुशी नहीं हुआ और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तुम नई पैसे वाली भी नहीं हो, आँख उठाकर देखो, सब महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। हाँ लेते हैं ना, जो हमारे जैसे दिल वाले माँ बाप होते हैं ना बस वो ही लेते हैं, वरना हमने जिनको देखा है ना वो तो नहीं लेते हैं। वो अपने बच्चों को जो है छोटी छोटी चीज़ों पे जो है तरसाते हैं। तो कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोल लिया कुछ भी, लेकिन जब मेरे बच्चों के बारे में कोई बात आती है तो मैं नहीं झेल पाती हूँ। मुझसे कोई कुछ भी कह ले, जो भी कमेंट करना मुझसे कर ले, लेकिन मेरे बच्चों की चीज़ों पे जब बोलते हैं ना तो मैं फिर बोलती हूँ। और जब मैंने बर्थडे भी करा था तब भी बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा चलो छोड़ो। तब भी मेरे लिए यही कमेंट आए थे कि तुम फिजूल खर्ची करती हो। और ये बात मैं बोल रही हूँ, अभी याद आ गई तो बोल देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ कोई आ नहीं रहा है और तुमने जो है इतनी अच्छे से डेकोरेट किया। अरे कोई आएगा तभी हम खुशियाँ मनाएंगे क्या? कोई नहीं आएगा तो भी खुशियाँ नहीं मना सकते क्या? कि कोई आएगा किसी को दिखाने के लिए हम जो है डेकोरेशन करेंगे? अच्छा, हम अकेले हैं तो अपने अकेले के लिए भी हम अच्छा डेकोरेशन करेंगे और इसी तरीके से पार्टी करेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, इससे आगे जब कोई से भी बच्चे का बर्थडे आएगा ना तो इससे भी अच्छा करेंगे। जो कुछ करते हैं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं।
तो ये कमेंट अब आज से अंदर मत करना कि तुम दिखावा करती हो या फिजूल खर्ची करती हो। हम कमाते इसीलिए अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए, बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए। मेरी मम्मी तो सिलाई करके हम लोगों की खुशियाँ पूरी करती थी, हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करती थी। हम जैसे कपड़े मांगते थे, जैसे खाने पीने को मांगते थे, वो सब करती थी। तो मैंने तो अपनी मम्मी से सीखा कि जो कुछ कमाओ अपने बच्चों के लिए करो, ठीक है ना। तो ये मेरी मम्मी का कहना था। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कंजूसाई करूँ और पैसा दबा दबा के रखूँ। पैसा दबा के रखने से कहाँ जाएगा पैसा? पैसा कमाते किस लिए? हाँ, इन्वेस्ट भी करते हैं हम, जोड़ते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूरा पैसा लेके हम उड़ा देते हैं। इतनी तो हर इंसान में समझ होती है। आजकल का तो बच्चा जो है जोड़ता है पैसा, लेकिन ये भी नहीं कि सारा पैसा बस जोड़ते रहो और बस बुढ़े हो जाओ और चले जाओ ऊपर। तो ऐसी नहीं है। मैं इतना तो हम लोग नहीं करते हैं। हम दिल खोल के खर्चा करते हैं, दिल खोल के कमाते हैं और दिल खोल के हम सब कुछ करते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग फिजूल खर्ची वाली बात मत करा करो, अच्छी नहीं लगती है मुझे। और ये कमेंट मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मेरी सारी बातें हो गई हैं, गुलफ्सा का सारा काम भी हो गया है। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन देखो कमेंट आते हैं गलत तो बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। हम जो कर रहे हैं वो उसमें खुश हो, ये नहीं है कि आप उसमें कमी निकालो। अच्छी चीज़ों में भी कमी निकाल लेते, पता नहीं कैसे निकाल लेती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं ब्लॉग में कोई ऐसी चीज़ें नहीं लाती हूँ जिसमें कुछ मतलब गलत हो। अच्छे काम कर रही हूँ फिर भी उसमें कमी निकालें। कमी निकालना तो उसमें निकालो जो इंसान गलत कर रहा है, जो झूठी वीडियो बना रहा है, जो झूठे टाइटल डाल रहा है, जो झूठे थंबनेल लगा रहा है ना, उन पे करो कमेंट। मेरे में जो कुछ रहता है वो रियल रहता है, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। बच्चों के लिए जो कुछ करना होता है ना, वो फिजूल खर्ची नहीं होता है, वो होता है माँ बाप का प्यार, ना कि फिजूल खर्ची। तो बस यहाँ पे हो गया है गुलफ्ता का सारा काम और मेरी भी बात पूरी हो गई है। तो अभी बस उसके कपड़े भी धुल गए हैं और सफाई भी हो गई है सारी। तो बस मैं अभी बनाऊँगी नाश्ता और आज हम नाश्ते में बनाएंगे चाय और पराठा। तो यही रहता है, कभी पोहा, कभी पराठा, कभी समोसे वगैरह, तो हमारा यही नाश्ता रहता है। तो बस चाय जो है मैंने बनाने रख दी है और यहाँ पर जो है पराठे बना रही हूँ। तो आज हम चाय पराठा लेंगे। और सर्दियों में जो है अभी ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो पराठे और चाय बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आलू के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो चकला है ना, मैंने उल्टा रख लिया था क्योंकि इसमें वो नहीं है ना जो लगे रहते हैं निशान के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो गुलफ्सा ने देखा तो गुलफ्सा बोलने लगी कि बाजी तुमने चकला जो है उल्टा रख लिया था, उसको सीधा कर लो। तो मैंने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे हैं, तो मैंने बस रख लिया। तो वो बोल रही थी कलर थोड़ा सा चेंज है उल्टे का और सीधे का। तो मैंने फिर ध्यान से देखा, हाँ। तो बस यहाँ पे मैं पराठा सेक रही हूँ। तो बस अभी सारे पराठे बना लेंगे और फिर मैं पीऊँगी चाय। सभी लोग जो है साथ में ही पीते जा रहे हैं, सबको साथ में ही देते जा रही हूँ। और यहाँ देखिए नाश्ता वास्ता होने के बाद जो है अभी लगानी थी गुलफ्सा को इस रूम की झाड़ू, क्योंकि इस रूम का जो है झाड़ू पोछा लास्ट में होता है, क्योंकि आली नाया लेट उठती है ना, इसलिए। तो यहाँ देख लीजिए उन्होंने जो है झाड़ू पोछा नहीं लगाने दिया, वो चला रही है गाड़ी। उनको चलानी है पहले गाड़ी, फिर बाद में कह रही है बाद में करना ये काम। तो यहाँ पर जो है सारा कुछ उठा कर रख दिया है। और ये हमारा जो अंदर का रूम है ना पूरा बड़ा है, तो इसमें आराम से जो है गाड़ी चला ले रहे हैं, बच्चे आराम से खेल ले रहे हैं। और देखिए बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो हम जो भी करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। और यहाँ देखिए बच्चे गाड़ी में घूमकर इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी जो है निगेटिविटी पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं। और आप देखिए कितने बच्चे खुश हैं, आराम से खेल रहे हैं और अच्छी चीज़ मिल गई है, अच्छी रेट में मिल गई है, तो इसमें बुराई क्या है लेने की है। आजकल तो कॉमन चीज़ है ये गाड़ी वगैरह, तो सभी लोग लेते हैं। तो इसमें कोई हमने नया तो किया नहीं है, फिजूल खर्ची तो ऐसी की नहीं है। माशाल्लाह से इतना वो भी नहीं है हमारा कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। इतने खर्चे तो वैसे ही हो जाते हैं हमारे। तो अगर गाड़ी ले ली तो और अच्छी बात है ना कि हाँ हमने कोई बड़ी चीज़ ली है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में खर्चा नहीं कर दिया है। तो हम जो भी खर्चा करते हैं वो सोच समझ के करते हैं कि कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ करते हैं।
तो यहाँ देखिए अपनी खाला को जो है परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये गाड़ी बच्चे नहीं चला रहे हैं, ये गाड़ी आर्यन चला रहा है, रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो भी परेशान करता है। तो गुलफ्सा यहाँ बैठी हुई थी तो इनाया जो है खुश हो रही थी उसमें मारने के लिए। ये देखिए बार बार जो है ना उसी पे जाके ले जा रहा है आर्यन, और आर्यन को भी मज़ा आ रहा है क्योंकि कंट्रोल तो वही कर रहा है ना गाड़ी को। और वो गुलफ्सा भी जो है उठ नहीं रही है, तो बस ऐसे ही चलती है, मस्ती चलती रहती है घर में। और आलिया जो है गुस्सा हो रही है आर्यन पे क्योंकि गुलफ्सा को परेशान कर रहा है ना, तो इसलिए। ये देखिए ये इनाया की तो लड़ाई चालू हो जाती है, इनाया तो अपनी बात बात पे लड़ाई लड़ने लगती हैं वो। तो बस यहाँ चलिए बच्चों की मस्ती। और यहाँ देखिए अभी लाइट ऑफ कर दी है, और ये है गाड़ी की लाइट जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और पीछे भी लाइट है और आगे भी लाइट है, तो अंधेरे में भी आराम से चला सकते हैं। और इसमें साउंड म्यूज़िक वगैरह बहुत अच्छा है, और इसमें जो है पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, और इसमें जो है एयर कंडीशनर भी है जो कि मैंने पहले बता ही दिया था। तो बहुत अच्छी गाड़ी मिली और बहुत अच्छे इसके फंक्शन है, तो अच्छी लगी थी, और इसमें सारी जो है सेफ्टी मिल रही थी, इसीलिए हमने इस गाड़ी को परचेज़ किया है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। जो हमसे खुश रहते हैं वही बताएं, वरना जो जलने वाले हैं वो तो बुरा ही बोलेंगे और मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, तो इस चीज़ से भी कुछ लोग कुड़ जाएंगे, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कमेंट करने आए। तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अपनी दिल की बात कह दी है, तो मैंने बस अपनी बात जो है क्लियर की है। और जो भी कमेंट करना है कर लेना, कोई बात नहीं, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन जो भी मुझे बुरा लगता है तो फिर मैं बोलती हूँ। तो चलिए आपको जो भी कमेंट करना है कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।